Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 16 Local Self-Government from class 6th SS semester 2. You are aware of our government, types of government and the level of government. Now let us study about the local government of our area. Dear students, a paragraph is given below for you. The things which are not applicable for you, draw a line on that and write correct detail in the blank given below. तो आप सभी लोग हमारी सरकार के प्रकार और सरकार के स्तर से भली भांति परिचित है। अब हम अपने क्षेत्र की लोकल सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिय बच्चों, आपके लिए नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। आपके लिए जो चीज़ें लागू नहीं होती उस पर आप एक लाइन बनाकर उसे कट कर दें और दी हुई खाली जगह पर सही डिटेल्स लिखें। आई लिव इन डैश विलेज और सिटी. There is a gram panchayat, municipality, corporation in my village or city. The name of its head, सरपंच, प्रेसिडेंट, मेयर इज डैश. तो ये आपके लिए पैराग्राफ है. आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विलेज या सिटी, जिस भी विलेज या सिटी में आप रहते हैं वो लिखना है. यहाँ पे आपको अगर आप वहाँ पे ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपाल्टी है या फिर कॉर्पोरेशन है, जो भी है उसको आपको रखना है. बाकी सब चीज़ों को कट कर देना है. द नेम ऑफ द हेड, सरपंच, प्रेसिडेंट. तो उस हेड का नाम क्या है, ये अगर सरपंच है तो सरपंच का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है या मेयर का नाम क्या है. यू हैव टू फिल दैट. Now after you fill in these details, it is understood that you live in a village or city. तो जब इन सब डिटेल्स को भरने के बाद ये समझा जाता है कि आप एक गांव या शहर में रहते हैं. You are aware of the local administrative system of your area. Let us know how local administrative system function works. तो आप अपने क्षेत्र की स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली से परिचित हैं. तो आइए जानते हैं कि स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली कैसे काम करती है. सो हियर यू कैन सी लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ पंचायती राज. तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसे हम पंचायती राज बोलते हैं, यानी स्थानीय सरकार. इसके नीचे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आता है. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्राम प्रशासन और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर प्रशासन. अब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यानी गांव जो हमारे तालुका है और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका और कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम, ये चीज़ें आती हैं. ना पंचायती राज. We have accepted 3-tier system work for the Panchayati Raj. Panchayati Raj at village level, Taluka Panchayat at Taluka level and District Panchayat at District level. तो हमारे पास पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली कार्य करते हैं. पहला है ग्राम स्तर पर पंचायती राज, दूसरा है तालुका स्तर पर तालुका पंचायती राज और तीसरा है जिला स्तर पर जिला पंचायत. Now administration run by representative elected by the people at the local level is called local self-government. These institutions are called local self-government organization. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत and district पंचायत belong to village local self-government. Municipality and corporation are the local self-government at the city level. तो स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाए गए प्रशासन को स्थानीय सरकार कहा जाता है. इन संस्थाओं को स्थानीय स्व सरकार संगठन कहा जाता है. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत ग्राम स्थानीय स्वशासन से संबंधित है. नगर पालिका और कॉरपोरेशन शहरी स्तर यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. नाउ सम थिंग्स टू नो. पंचायती राज इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम भगदरा विलेज ऑफ नागौर district in Rajasthan on 2nd October 1959. Panchayati Raj was implemented from 1st April 1963 in Gujarat. तो भारत में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगोदरा गांव से शुरू हुआ और गुजरात में पंचायती राज 1963 से लागू किया गया. Students, you can see in figure 16.2 that Gram Panchayat is the base of all governments. Taluka Panchayat is above it. The district Panchayat is above the Taluka Panchayat. After the state government is there which runs administration. The administration of Gujarat is carried out by government of Gujarat. Our country is governed by the central government. This Gram Panchayat is in the base of all governments. Gram Panchayat is the most important unit of Panchayati
राज। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं 16.2 फिगर जो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ग्राम पंचायत दिया है, उसके ऊपर तालुका पंचायत होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर सबसे ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो बच्चों आप सभी 16.2 वाला फिगर देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत सभी सरकारों को का जो है वह आधार है। तालुका पंचायत इसके ऊपर है, जिला पंचायत तालुका पंचायत से ऊपर है, इसके बाद राज्य सरकार वहाँ है और जो प्रशासन चलाती है, गुजरात का प्रशासन गुजरात सरकार द्वारा किया जाता है और हमारे देश का केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सभी सरकारों का आधार है। ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। नेक्स्ट इज रूरल गवर्नेंस। ग्राम पंचायत, now in that formation, that is composition. Gram Panchayat is the most important unit in the institution of local self-government. Gram Panchayat is composed in the village having population from 500 to 25,000. There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the Gram Panchayat. Head of Gram Panchayat is called Sarpanch. Sarpanch as well as other candidates of Gram Panchayat are elected after every 5 years. Voters elect Sarpanch through direct voting. Ward members are elected by the voters of concerned wards. The Gram Panchayat elections are not contested by any political party or on the symbol of any political party. तो फॉर्मेशन यानी कि इसकी रचना। ग्राम पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम पंचायत 500 से 25,000 तक की आबादी वाले गांव में बनता है। ग्राम पंचायत में जनसंख्या के आधार पर कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 उम्मीदवार चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। सरपंच और साथ ही ग्राम पंचायत के अन्य उम्मीदवारों को हर 5 साल के बाद चुना जाता है। मतदाता सीधे मतदान के माध्यम से सरपंच का चुनाव करते हैं। वार्ड सदस्य संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक दल के प्रतीक द्वारा नहीं लड़े जाते। Now next is administration. The sarpanch and members of the gram panchayat together decide the works development by making resolution on the development. Talati cum minister is appointed by the government. He or she handles the administrative work, collect taxes, makes reports of gram panchayat and prepares forms and keep records of budgetary accounts. The office of gram panchayat is also called village secretariat. The sarpanch और सदस्य ग्राम पंचायत का एक साथ मिलकर विकास कार्यों का निर्णय करते हैं। तलाटी सह मंत्री सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वह एडमिनिस्ट्रेशन काम को संभालते हैं, जैसे कर जमा करना, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट बनाते हैं और बजटीय खातों के रिकॉर्ड भी वो तैयार करते हैं। ग्राम पंचायत के ऑफिस को गांव सचिवालय भी कहा जाता है, यानी विलेज सेक्रेटरीट। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। तो वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, शॉप टैक्सेस, ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि जल कर, सफाई कर, संपत्ति कर, दुकान कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया गया अनुदान यानी दिया गया ग्रांट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत? सो गिविंग द हाउस नंबर यानी मकान का नंबर देना, अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर यानी घर और पीने के पानी की व्यवस्था करना, मेकिंग रोड पाथ्स इन विलेज यानी गांव में सड़क या रास्ते बनाना, क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर तो गांव की गलियों की सफाई और गंदे पानी का निकाल करना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव करना, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज यानी गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का रखरखाव करना, लाइटिंग अरेंजमेंट इन द विलेज यानी गांव में प्रकाश की व्यवस्था करना, एजुकेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, अवेयरनेस प्रोपोगेशन यानी गांव में प्राथमिक शिक्षा, जागरूकता का प्रसार सहित शिक्षा सुविधाएं करना, प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट यानी ग्राम विकास की योजना करना, मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्चर इन द विलेज यानी गांव में फसलों का, चारागाह भूमि का रखरखाव करना,
मेंटेनेंस ऑफ लैंड एसेट ऑफिसेस यानी संपत्ति कार्यालयों का भी रख रखाव करना, और मेंटेनेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर यानी जन्म और मृत्यु रजिस्टर का भी रख रखाव करना. So till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.